और मैम मार्केट में ना आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है कि थीसिस स्टेटमेंट को कहाँ पे लिखा जाए। कुछ जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि इसको बिल्कुल स्टार्ट में लिखा जाए, कुछ कहते हैं कि इसको इंट्रोडक्शन के बिल्कुल एंड पे लिखा जाए, और कुछ कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट की पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, बस आपका थीसिस स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए और आप इंट्रोडक्शन में कहीं पे भी आप उसको हिट करते हैं। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट को लेकर मैंने 2-3 चीज़ें खुद भी सुनी, उसमें भी ये भी था कुछ बच्चे उसे आउटलाइन के स्टार्ट में प्लेस कर देते हैं। अच्छा, आउटलाइन का पार्ट नहीं है थीसिस स्टेटमेंट, आप उसके स्टार्ट में जब प्लेस करते हो तो दैट इज़ जस्ट फॉर द ईज ऑफ द एग्जामिनर, ताकि जब वो पढ़ ले तो उसे पता लग जाए कि ये कोई मतलब ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो मुझे बड़ी क्लैरिटी दे रही है, मुझे इस बच्चे के ऐसे को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आई नो कि ये क्या बात करे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं मैडम बिल्कुल स्टार्ट में हम थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर हम उसी को आगे फैला देंगे, तो दैट वुड बी आवर इंट्रोडक्शन। एक बात यहाँ ये भी याद रखें कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक एंड देन इंट्रोड्यूसिंग दैट एसे। आपका इंट्रोडक्शन आपके एसे का इंट्रोडक्शन है, आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट के जो वर्ड्स आएंगे वो आएंगे आउटलाइन के ही हेडर्स के अंदर से, जो आप लिख के जा रहे हो, तो डायरेक्शन वही बन जाएगी। अब उसको हम क्यों कहते हैं, या अगर आप ऐसे को प्रॉपरली पढ़ो भी, जो ऐसे प्रॉपर एक टॉपिक है थ्योरेटिकली भी, तो वो कहते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर हमेशा थीसिस स्टेटमेंट इज द कंक्लूजन ऑफ इंट्रोडक्शन। उसको हमेशा एंड पे लिखें। एंड पे क्यों लिखें, आपके ऐसे के अंदर कोहेरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो जब उसका एंड पे लिखते हैं और फिर अगला क्रंच पैराग्राफ जो सेकंड पैराग्राफ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब उसके तरफ आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मीनिंग बड़ा अच्छा सेट हो जाता है और अब लगता है कि यहाँ से ऐसे जो है वो फैलना शुरू होगा। जबकि इंट्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह आ जाता है कि पहले आप एक जनरल बात करते हो, तमहीद बांधते हो, जैसे लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर या एकेडमिक राइटिंग्स के अंदर होता है। आप एक तमहीद बांधने के लिए एक जनरल जुमला लिखते हो, उसके बाद आप स्पेसिफिक होकर टॉपिक पे आ जाते हो, देन यू गिव अ ब्रीफ बर्ड आई व्यू और समरी ऑफ योर आउटलाइन बिकॉज दैट इज़ योर एसे, एंड देन यू कंक्लूड योर इंट्रोडक्शन ऑन योर थीसिस स्टेटमेंट। तो अगर आप उसको दरमियान में प्लेस करें, पहले प्लेस करें, अगेन उसको आप टैकल कैसे करेंगे। अगर आप उसको फर्स्ट पे लिख रहे हैं तो फिर आप बाकी की आउटलाइन को कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो दैट इज़ अप टू द स्टूडेंट कि वो फिर अपनी अच्छी इंग्लिश से किस तरह उसको टैकल करता है। लेकिन सेफेस्ट वे यही है कि उसको कंक्लूजन पे ही एंड करें, उसकी बड़ी अच्छी कोहेरेंस बन जाती है नेक्स्ट से। और जो भी मेथड आपने अपनाना है उसी की प्रैक्टिस करें और उसी एक मेथड को प्रैक्टिस करें। इसकी भी बात सुन ली, उसकी भी बात सुन ली, उसका भी मेथड अपना लिया, इससे क्या हो जाता है कि चीज़ मतलब मिक्सचर सा बन जाता है और आपको एग्जाम डे पे समझ ही नहीं आ रही होती मैंने क्या करना है। और आप वो जो थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन के सीने पे सजा के लिखते हैं सबसे पहले, उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं आप, और जब वो ग्रामेटिकल मिस्टेक आप करते हैं आपका ऐसे आउटलाइन की तरफ भी नहीं जाता, वो वहीं फेल हो जाता है।